मॉर्निंग, मैं शिवाशी सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज का टॉपिक है बिहार में कच्चा तेल का उत्पादन। और ये उत्पादन कौन करेगा? ओएनजीसी। और कच्चा तेल कहाँ से प्राप्त हुआ है? समस्तीपुर से, जो बिहार का दरभंगा डिवीजन का समस्तीपुर दरभंगा मधुबनी क्षेत्र में से एक है। ठीक है, चलिए इसी पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, अभी हाल फिलहाल न्यूज में बना हुआ है कि बिहार के समस्तीपुर में कच्चा तेल का स्रोत का पता चला है। ये केवल समस्तीपुर में ही नहीं है, ये आपका बक्सर में, सारण, सिवान के एरिया में भी कच्चा तेल का स्रोत का पता चला है। लेकिन शुरुआत होगा खुदाई का समस्तीपुर से, और समस्तीपुर में खुदाई करने का कार्य सौंपा गया सरकार के द्वारा ओएनजीसी को। ओएनजीसी क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ था 1956 में, और इसका मुख्यालय है देहरादून। लिख दे रहे हैं 1956 में ओएनजीसी का स्थापना हुआ था और मुख्यालय है देहरादून। याद रखिएगा, क्योंकि ये पीटी में पूछ सकता है। खुदाई का काम ओएनजीसी करने वाला है। ठीक है, तो देखिए, ओएनजीसी 2024 में समस्तीपुर में ड्रिलिंग का काम करेगा, कच्चा तेल निकालने का काम करेगा। अगर ओएनजीसी इसमें सफल रह जाता है तो बिहार को बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। न केवल बिहार को बल्कि देश को भी, क्योंकि आपको पता है कि देश अपने विकासात्मक कार्य के लिए कच्चा तेल का आयात पर निर्भर रहता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जो विदेशी मुद्रा होता है उसको पे करता है। ठीक है ना? तो अगर देश में ही, अपना देश में ही कच्चा तेल का उत्पादन शुरू हो जाए तो न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के लिए भी लाभप्रद होगा। तो चलिए, इसका क्या क्या लाभ है एक बार हम लोग समझ लेते हैं, बिहार का परिदृश्य से परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में। फिर हम लोग उसको आगे डील करते हैं। इसको हम पॉइंट वाइज लिख दिए ताकि आपको परीक्षा दृष्टिकोण से याद रहे। हम क्योंकि जो बता रहे परीक्षा दृष्टिकोण से बता रहे हैं, है ना? तो ये पॉइंट याद रहेगा तो आप एग्जाम में आराम से उसको डील कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग बिहार के दृष्टिकोण से क्या लाभ होगा अगर कच्चा तेल का यहाँ से उत्पादन शुरू हो जाता है। तो एक तो रोजगार का सृजन होगा। निश्चित रूप से बिहार के लोग सबसे अधिक बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। वो रोजगार प्राप्त करने के लिए बाहर राज्य जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं। तो अपना ही राज्य में अगर रोजगार का सृजन हो जाए तो बहुत अच्छा बात है। उससे क्या असर होगा? उससे पलायन रुकेगा। रोजगार के हित के लिए तो बाहर जाते हैं, अपना गांव अपना घर छोड़कर। लेकिन अगर अपना गांव अपना घर अपना ही एरिया में रोजगार मिलने लगे तो कोई बाहर पलायन क्यों करेगा? क्योंकि अगर यहाँ पर उत्पादन का काम होगा तो केवल समस्तीपुर थोड़ी जो डेवलप होगा, समस्तीपुर के आसपास का पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा। यहाँ औद्योगिकरण का एक केंद्र बन जाएगा समस्तीपुर, और ये समस्तीपुर में पूरा एरिया यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ जब सफल हो जाएगा तो बक्सर में, सिवान में, इन सब में भी क्या होगा? औद्योगिकरण का काम शुरू हो जाएगा। तीसरा देखिए, यूपी का बलिया में भी उत्पादन का काम होगा। यहाँ भी कच्चा तेल का स्रोत मिला है। तो यहाँ भी अगर शुरू होता है तो आप समझ रहे हैं कि समस्तीपुर का पूरा एरिया घेरा, यहाँ सिवान, सारण, बक्सर इधर पूरा घेरा, इधर बलिया। तो बलिया घेरा तो इसका असर बिहार पे भी तो पड़ेगा। थोड़ी जो कि मतलब कि डेवलपमेंट थोड़ी केवल बॉर्डर देखता है, तो डेवलपमेंट का असर होगा तो बिहार में भी होगा। तो पूरा एरिया यानी कि पूरा उत्तर बिहार पूरा डेवलपमेंट का एक औद्योगिकरण का केंद्र बन जाएगा। दूसरी बात, अभी हाल फिलहाल में एक और न्यूज था कि जमुई में सोना का खान भी मिला है। इसका भी माइनिंग किया जाएगा। यानी कि हम समझ सकते हैं कि जमुई में बहुत बड़ा सोना का जो खान मिला है, इसका जब माइनिंग किया जाएगा और बिहार में कच्चा तेल का जब उत्पादन किया जाएगा तो बिहार कितना डेवलप हो जाएगा। मतलब अभी सबसे पिछड़ा है, ये अग्रणी राज्यों में से एक हो जाएगा। अग्रणी राज्यों में से एक हो जाएगा, है ना? क्योंकि विकास कार्य के लिए कच्चा तेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सोना तो खैर इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा है। और ये दोनों का केंद्र बन जाएगा बिहार। तो ये बिहार का विकास को बहुत बड़ा गति प्रदान करने वाला है। इसलिए ये न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए। हाँ, तो पहला तो रोजगार का सृजन होगा। दूसरा क्या होगा? पलायन इसका रुकेगा। तीसरा क्या हो जाएगा? गरीबी कम होगा। जब रोजगार का सृजन होगा, पलायन नहीं होगा, तो गरीबी तो कम होगा ही होगा, क्योंकि अब इनका कमाई इन्हीं का देश, इन्हीं का राज्य में होने लगेगा।
तो पैसा का बचत होगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप कम होगा, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से औद्योगिकरण को बढ़ावा कैसे मिलेगा ये तो पता ही चलेगा, क्योंकि केवल उत्पादन काम नहीं होगा। जब उत्पादन काम होने लगेगा तो उससे संबंधित अन्य कार्य भी चालू हो जाएंगे। जैसे आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि लोग इसमें एम्प्लॉय के रूप में काम करने लगेंगे। तो आसपास का बाजार है ना, आसपास का जो बाजार होगा उसका इकोनॉमिक पूरा रनिंग करने लगेगा। तो केवल उत्पादन काम होने से केवल उत्पादन काम नहीं होगा, बहुत सारा सेक्टर का विकास यहाँ पर हो जाएगा, यानी औद्योगिकरण का केंद्र बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बिहार को ये सब लाभ हो सकता है। अगर बिहार का विकास को और इस कार्य में अगर सफलता मिलता है तो देश को क्या लाभ होगा, देश स्तर पर क्या लाभ होगा, है ना, भारत स्तर पर क्या लाभ होगा। तो कच्चा तेल की आयात कम होगा। जैसा पता है कि अभी भी देश कच्चा तेल के मामले में आयात पर ही निर्भर है। सऊदी अरब से करता है, ईरान से करता है, अभी रूस से कर रहा था, है ना। तो कच्चा तेल का आयात कम होगा क्योंकि अपना ही देश में कच्चा तेल का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एक तो भारत का विकास बढ़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट का काम करने के लिए, औद्योगिकरण का काम के लिए कच्चा तेल चाहिए, उसका तो विकास होगा ही होगा औद्योगिकरण का देश में। लेकिन विदेशी मुद्रा का बचत भी होगा, क्योंकि जब हम कुछ खरीदते हैं तो बदले में हमको पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और हम लोग का विदेशी मुद्रा को वापस करना पड़ता है। तो हम कम से कम विदेशी मुद्रा देंगे और अपना ही देश में, अपना ही राज्य में कच्चा तेल का उत्पादन होगा तो मेरा तो विदेशी मुद्रा बचेगा, निश्चित रूप से बचेगा। फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व होगा वो हम लोग का बचत होगा, उसमें और वृद्धि होगा। ठीक है, देश का विकास संतुलित होगा, निश्चित रूप से देश का विकास संतुलित होगा। जैसे कि देश का विकास में क्या होगा कि देश में देखिए कुछ राज्य बहुत ज़्यादा ही डेवलप है और कुछ राज्य डेवलप नहीं है, बहुत ही नीचे है ना। तो देश का विकास संतुलित नहीं है, एक तरफ डेवलप, एक तरफ एकदम कम डेवलप। बिहार जैसे राज्य तो एकदम पीछे ही है, रोजगार के मामले में, गरीबी के मामले में एकदम पीछे है। अगर ये डेवलप होगा तो देश का विकास निश्चित रूप से डेवलप होगा ही होगा। जैसे देख लेते हैं, मान लीजिए कि ये इंडिया का नक्शा है, ये इंडिया का नक्शा मान लेते ये है, तो देखिएगा कि अगर 20 से इसको हम बांट दें ऐसे करके तो इधर का एरिया ज़्यादा डेवलप है। इधर आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, केरला, सब इधर डेवलप आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इधर का देखिएगा तो क्या आता है, इधर आ जाएगा आपका बिहार आ जाएगा, यूपी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, आपका उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, ये सब एरिया है जो इधर का एरिया कम डेवलप है ना। यानी पूरा देखिएगा तो भारत का पूर्वी साइड डेवलप नहीं है, पश्चिम साइड डेवलप है। तो इसको क्या संतुलित विकास कहेंगे देश का? नहीं कहेंगे। लेकिन जब बिहार अगर डेवलप करता है, बिहार के साथ साथ यूपी डेवलप करता है, क्योंकि बलिया में भी होगा, है ना, तो निश्चित रूप से कि एक संतुलित विकास की ओर भारत बढ़ेगा। तो यहाँ पर देश का विकास संतुलित होगा, मेरा कहने का मतलब यही था। लेकिन हम पॉइंट लिख दिए हैं, उसको हम डिटेलिंग कर दे रहे हैं बोलकर। जीडीपी में वृद्धि होगा, निश्चित रूप से जीडीपी में वृद्धि होगा, क्योंकि जब लोगों को रोजगार, इतना बड़ा जो बेरोजगार का एक बना हुआ था, सेक्टर बना हुआ था, उसको अगर रोजगार मिलने लगेगा, इनकम का स्रोत बढ़ने लगेगा, तो जीडीपी में तो विकास होगा ही होगा। दूसरी बात है कि मेरा विदेशी मुद्रा बच रहा है तो मेरा जीडीपी पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। औद्योगिकरण का केंद्र जब बनेगा तो जीडीपी पर असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो देश का जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। इन सब पॉइंट को आपको माइंड में याद रखना है, एग्जाम के समय फटाफट डील करना है इन सब बातों को, है ना, इन सब बातों को डील करना है। तीसरा देखना है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी है, ये काम फटाफट आराम से नहीं होने वाला, कुछ चुनौती भी है। कोई भी महान कार्य करने में, कोई भी स्पेशल काम करने में कुछ ना कुछ चुनौती तो आएगा ही आएगा, सब कुछ आराम से नहीं मिल जाता है। तो चुनौती क्या है, तो भूमि अधिग्रहण का चुनौती है ना, क्योंकि ये जो समस्तीपुर है, यहाँ पर जब 308 वर्ग किलोमीटर में ओएनजीसी करना चाहता है, तो इस एरिया का भूमि अधिग्रहण करने में चुनौती होगा ही होगा। लेकिन अब ये अंतिम दौर पर है, मतलब ओएनजीसी अब अंतिम दौर पर है, काम करना शुरू करने वाला 2024 में। तो मतलब कि ऑलमोस्ट सब काम हो चुका होगा, तभी तो 2024 में अनाउंस कर दिया कि हम ड्रिलिंग करेंगे। लेकिन फिर भी आगे का काम करने के लिए भूमि अधिग्रहण में चुनौती होगा। कैसे चुनौती होता भाई, कि मान लीजिए कि भूमि का अधिग्रहण करना ओएनजीसी को, है ना, लेकिन भूमि का जब तक सही से परिवार में बंटवारा नहीं होगा, उसको कोई बेच भी नहीं सकता है ना। 4 भाई है, 5 भाई है, चाचा है, भतीजा है, ताऊ है, सबको सबका हिस्सा सब बना हुआ है।
अब उन सब का जब तक निपटारा नहीं होगा तब तक भूमि अधिग्रहण कैसे होगा, क्योंकि भूमि अधिग्रहण होगा तो सबको पैसा भी दिया जाएगा, और जब तक सबका हिस्सा का बंटवारा न हो जाए तो कैसे किया जाएगा। तो ठीक है, वो भूमि अधिग्रहण एक चुनौती है, उसको देखना होगा। दूसरा, सरकारी नीतियां और प्रशासनिक सहायता। ये काम करना ओएनजीसी तभी कर सकता है जब उसको सरकारी नीति के तहत जो प्रशासनिक सहायता मिले वो समय पर सही तरीका से प्राप्त हो जाए। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सरकारी नीतियां और सहायता ओएनजीसी को मिलता रहे। और लाभ हानि का मूल्यांकन, ये लाभ हानि का मूल्यांकन क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए ओएनजीसी यहाँ पर खुदाई किया, खुदाई करके तेल भी निकाला, है ना, लेकिन अगर मान लेते हैं कि खुदाई करके तेल निकालने में हमको 100 रुपया लग गया, एग्जाम्पल के रूप में खुदाई करके ओएनजीसी तेल निकाला तो पूरा खर्च उसको 100 रुपये बैठ रहा है, लेकिन आयात करके जो बाहर से आता है वो 90 रुपया लगता है। तो निश्चित रूप से हमको खुदाई करके निकालने में फायदा है कि 90 रुपये में आयात करने उसका फायदा है, आयात करने में फायदा ही है ना। खुदाई इतना मेहनत भी किए, सब कुछ किए, लेकिन उसका कॉस्ट पड़ रहा है मेरा 100 रुपया, और आयात करते हैं चुपचाप आराम से 90 रुपये में मेरा काम हो जाता है। तो निश्चित ही मेरा समय और एनर्जी का बचत होता है, पैसा की भी बचत होता है। तो हम 90 रुपये में आयात ही कर लेंगे, ना कि हम खुदाई करेंगे। तो डिपेंड करता है खुदाई करने के बाद कॉस्ट इफेक्टिव कितना होता है देखना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करने के बाद अगर सस्ता पड़ता है, यानी आयात करने से सस्ता पड़ता है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही फायदेमंद सौदा होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में बिहार बहुत ज़्यादा ही डेवलप राज्य की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि यहाँ पेट्रोलियम मिलेगा, पेट्रोलियम जहाँ पे मिल जाता है वो क्षेत्र ऐसे ही डेवलप हो जाता है। दूसरा, बिहार के एग्रीकल्चर यानी कि कृषि प्रधान क्षेत्र है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर औद्योगिकरण भी फल फूल रहा हो, वहाँ पे कृषि भी फल फूल रहा हो, और वहाँ पे माइनिंग, सोना के जैसा माइनिंग हो रहा हो। तो मतलब समझिए कि भगवान का वरदान ही मिल जाएगा कि एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा, औद्योगिकरण में भी बहुत अच्छा, और माइनिंग में भी बहुत अच्छा। तो ये निश्चित रूप से बिहार का बहुत ही अच्छा दिन आने वाला एक शुभ संकेत है। हो सकता है आने वाला समय कैसा हो ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान देख कर तो ये लग रहा है कि अच्छा दिन आने वाले हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, इसको आप ध्यान में रखिएगा और बस इन पॉइंट को डील कर दीजिएगा। फिर जैसा होता है फिर आगे देखेंगे हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।